ओम शांति। आज हम सुनेंगे साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य। आज तारीख है 21/5/2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा ने हमें कहा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? बेहद के बाद से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। और यहाँ कोई हद की बात नहीं, यहाँ सब बेहद की बात है। और अगर हम सदा उमंग उत्साह से बाबा को याद करेंगे तो ये जो पुरानी दुनिया है वो हम भूलते जाएंगे। प्रश्न पूछा है मुरली में, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान भूल मिट जाएगा। हमें क्या अपने में बार बार घोट कर पक्की करनी है बात? हम आत्मा है, हमारे पिता परमात्मा है और हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। और ये जो अभी मेला हुआ है आत्मा और परमात्माओं का, बच्चे और बाप का। और जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे और तो देह अभिमान अपने आप ही मिटने लग जाएगा। तो अब मुरली में गीत है जो पिया के साथ है। तो अब हम सुनेंगे मुरली में कुछ मुख्य पॉइंट। पहला, बाप आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है? यह तो सवाल नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबसे बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाहें और हद के बच्चे। वह तो सब है लौकिक बाहें और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। अब बाबा ने बोला है कि बाप, अब हम ये कोई बच्चा पूछना, मतलब सवाल नहीं उठना चाहिए कि बाबा हमें क्या देते हैं। बाबा तो हमें बेहद की प्रॉपर्टी देते हैं। अब हद में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 1000, 5000, 10, 20, 50 करोड़ या अरब। लेकिन यहाँ तो बाबा हमें 2500 वर्षों की अविनाशी संपत्ति देते हैं। तो ये बेहद की प्रॉपर्टी है। हम अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। अमरनाथ पर जाते हैं, समझते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। अब वह अमरनाथ गुफा में जाते हैं और लेकिन वो समझते हैं कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब ये भी कंफ्यूजन शिव और शंकर को एक करने की वजह से हुआ है। और पार्वती कोई एक नहीं है, हम सब पार्वतियां हैं। और शिव बाबा की जो अमरनाथ कथा है वह सुन रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आएंगे? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प
हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। अब इसमें बोला है कि बच्चे आते हैं, वे बाप से वर्षा लेने आते हैं, ये तो उसके सिवाय वो आए क्यों? अगर वर्षा मिल रहा है तो ही आएंगे। तो बाबा हमें क्या विश्व का मालिक बनाते हैं, और हर कल बाबा ने हमें विश्व का मालिक बनाया, लेकिन माया बिल्ली ने हमसे छीन लिया। और ये जो खेल है उसका बाबा ने आज एक और नाम दिया है, हार जीत का खेल। कल की मुरली में बाबा ने इस खेल का नाम दिया था चढ़ने और उतरने का खेल, और आज दिया है हार और जीत का खेल। तो हम चौथा पॉइंट देखेंगे। अभी तो है आत्माएं, परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। आत्मा है बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी भक्ति मार्ग में। फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। अब बाबा ने इसमें क्या कहा है कि अभी तो आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्मा है बच्चे और परमात्मा है बाप। अब ये मेला लगता है, लेकिन जो भक्ति मार्ग में हम औरों को भगवान समझने लग गए थे, औरों को भगवान मतलब वो आर्टिफिशियल मेला हुआ, लेकिन अभी असली मेला है परमात्मा और आत्माओं का। ये मेला सबसे वंडरफुल है। तो हम फिर पांचवा पॉइंट देखेंगे। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रिया योग से शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता न चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। अब बाबा ने हमें कहा है कि हम योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर लेते हैं। फिर हम वश में कर लेते हैं, फिर 2500 वर्ष तक कर्मेंद्रिया वश में ही रहती है। फिर और ये योग बल से कर्मेंद्रिया कैसी हो जाती है? शीतल हो जाती है। और अगर कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी तो हमसे कार्य भी अच्छा होगा। और ये सिर्फ कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने का यही साधन है कि योग बल करना है। योग बल से ही हमारी कर्मेंद्रिया वश में होगी, बिना योग बल के ये इम्पॉसिबल है। हम छठा पॉइंट देखते हैं। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते ही रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो, यह मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियां शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। तो बाबा ने कहा है कि अभी हम वश में कर लेते हैं कर्मेंद्रियों को, तो वहाँ कोई भी गंदी बात होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, और हम स्वर्ग को भूलने के कारण हमने लाखों वर्ष कह दिया है। अब आप ही सोचिए कि लाखों वर्ष पुरानी बात हमें याद रहेगी, तो इसलिए लाखों वर्ष नहीं है। और अभी तक मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी कर्मेंद्रिया शीतल थी। देवी देवताओं की कर्मेंद्रिया शीतल होती है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। अभी मनुष्य की कर्मेंद्रियों में बहुत चंचलता है, इसलिए उसे पतित कहा जाता है। अब हम 7वां पॉइंट देखेंगे। कहते हैं बाबा कहते हैं बाबा, हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते। अब कई बच्चे बोलते हैं कि हम सेवा किसी को समझा नहीं सकते, तो बाबा ने बोला ये तो आपका पुरुषार्थ कम है, इसमें मैं क्या करूं। तो इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है।
8वां पॉइंट देखते हैं हम। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा देवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो ईवल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। अब बाबा ने हमें कहा है, बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का सहज रास्ता बताते हैं। तो इस मूल्य में बाबा ने हमें श्रेष्ठ बनने के 2 रास्ते बताए हैं। एक तो है कर्मेंद्रियों को वश करना है। अब हम कर्मेंद्रियों को वश करेंगे तभी हम देवी गुण धारण कर सकेंगे। तो हमें कर्मेंद्रियों को एक तो वश करना है और दूसरा देवी गुण धारण करना है। और अगर कोई गुस्सा आदि करे तो उसको सुनना नहीं है और एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। और जो कोई ईवल बोलता है और हमें वो पसंद नहीं आती तो हम उसे ग्रहण ही क्यों करें। जो चीज हमें पसंद आती है उसे हम ग्रहण करेंगे। तो इसलिए जो चीज हमें पसंद नहीं आती, मतलब जैसे ईवल बातें हैं वो हमें पसंद नहीं आती तो हमें उससे ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। हम 9वां पॉइंट देखेंगे। तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ, वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। तो बाबा ने रीजन बताया है, मतलब बताया है कि बाबा हमें पावन क्यों बनाते हैं। क्योंकि जो हमारा घर है वह शांति धाम बहुत ही ज्यादा पवित्र है, इसलिए बिना हम पावन बने उधर जा नहीं सकते। और सतयुग में भी हम बिना पावन बने जा नहीं सकते, क्योंकि वह भी पावन लोगों की दुनिया है और हमारा जो धाम है परम धाम वह भी बहुत पवित्र है। इसलिए बाबा हमें पावन बनाते हैं। हम 10वां पॉइंट देखते हैं। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हरेक के अंदर की बात को जानते हैं, यह सब है अंधविश्वास। अब कई बाबा के बच्चे भी बाबा की जब महिमा करते हैं तो बाबा को अंतर्यामी कह देते हैं। तो बाबा ने इसमें क्लियर किया है कि बाबा कोई अंतर्यामी नहीं है और यह सब है अंधविश्वास। तो इसलिए हमें अंतर्यामी शब्द का प्रयोग नहीं करना है बाबा के लिए। हम 11वां पॉइंट देखते हैं। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है उनको राम कह आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। अब बाबा ने इसमें कहा है, भक्ति मार्ग की बात है कि जब माला जपते हैं और जब फूल आ जाता है तो उसको राम समझकर आंखों से लगाते हैं। तो अब बाबा ने बोला है कि ये जो माला है उसको नहीं जपना है, एक फूल को जपना है। फूल को जपना यानी एक बाबा को ही याद करना है। और ये जो बाकी माला है वो है बाबा की पवित्र रचना। अब हम 12वां पॉइंट देखेंगे। मनुष्य सृष्टि रचने वाला तो गाया ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा। जो मनुष्य सृष्टि का हेड है, अब ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का विनाशी बाप शिव तो है ही, बाकी सब आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। अब ये मनुष्य सृष्टि का जो हेड है, जो मनुष्य सृष्टि को रचता है वह है ब्रह्मा। बाकी सब आत्माओं का अविनाशी बाप कौन है? शिव। इसलिए ये लाइन इसकी क्या है, क्योंकि बाबा तो हमारे पूरे कल्प ही पिता रहते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा हैं वह सिर्फ इस संगम युग में ही हमारे पिता होते हैं। अब हम 13वां पॉइंट देखेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात
बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। तो बाबा ने हमें कहा है कि पूरा बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बाबा ने बात क्या बताई है, एक तो हमें बाबा को याद करना है और दूसरा पवित्र बनना है। अब जैसे जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे हम उतना ही पवित्र बनते जाएंगे। तो अगर हम ये करेंगे तो हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तो बाबा ने बोला है, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, और हम पवित्र बनेंगे तो स्वदर्शन चक्रधारी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। मतलब ये सब करके हमें रुक नहीं जाना है, हमें और भी अपने जैसे आत्माओं को परिचय देना है, उन्हें भी स्वदर्शन चक्रधारी, पवित्र और बाप को याद कराना है। फिर 14वां पॉइंट है, एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य, जब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो बाबा ने बोला है ये जो अव्यभिचारी पूजा है वो और किसी देवता की नहीं है, सिर्फ शिव बाबा की ही पूजा को अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है, अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान सागर, ज्ञान देने वाला वह एक ही है, इसलिए उनकी पूजा को अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। और ज्ञान से हमारी आधा कल्प के लिए सदगति हो जाती है, फिर ये जो भक्ति है उसकी दरकार रहती नहीं। अब ये जैसे आदि मध्य अंत होता है, वैसे ही बाबा ने बताया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। और अभी क्या समय चल रहा है, अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, मतलब अभी हमें पुरानी दुनिया और भक्ति से वैराग्य लेना है। 15वां पॉइंट देखेंगे हम। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं, आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, यह सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर। अब बाबा ने कहा है कि जो भक्ति बोलते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, ये तो अच्छी बात है, आत्मा एक बुदबुदा है सागर में समा जाएगा। तो बाबा ने बोला है ये सब गपोड़े हैं। अब हम सब एक्टर हैं, तो एक्टर एक्ट नहीं करेगा तो वो एक्टर कहलाएगा ही नहीं। इसलिए एक ना एक जन्म तो हमें लेना पड़ता है। और परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि आत्मा मैक्सिमम 84 और मिनिमम 1 जन्म तो लेती ही है, तो हम मुक्ति को पा ना सके, मोक्ष को पा ना सके, सदा के लिए मोक्ष को पा ना सके। तो हम अब 16वां पॉइंट देखते हैं। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अब बाबा ने कहा है कि जो बोलते हैं कि ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, तो बाबा ने बोला है फिर तो बैठ जाओ, फिर तो ये सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे कैसे। और हमारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। हमारा क्या पाठ है? बाप से ज्ञान लेने का और वर्षा पाने का। ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, फिर तो बैठ जाओ, मतलब ऐसे हमें नहीं सोचना है। लेकिन हम बैठ जाएंगे तो बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अब हम चुपचाप बैठे हैं तो ये भी एक कर्म है, तो हम कर्म संन्यास कोई ले नहीं सकता। हम 7वां पॉइंट देखेंगे। बाप की याद में रहो,
तो कोई भी बेकायदे कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवलीन बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू लाने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन होती नहीं। आत्मा परमात्मा में लीन तो नहीं होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब, ऐसे पागल होते हैं ना। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया। साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। तो बाबा ने हमें बोला है कि बाप की याद में रहो। अगर हम सदा ही बाप की याद में रहेंगे तो हमारी कर्मेंद्रियों से कोई बेकायदे कर्म होगा नहीं, और हमें मतलब प्रेम के आंसू बहाने हैं याद में, क्योंकि बाबा कोई हर जन्म नहीं आते हैं। ये जो संगम युग का जन्म है, एक जन्म में ही बाबा आते हैं। तो हमें बाबा से कितना लव लेना चाहिए कि हमारे बाबा इतने समय बाद सिर्फ एक ही समय आते हैं। तो बाबा को भी उछल गई ना, बाबा को उछल गई ना। अब ये कौन से बाबा की बात कर रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी उछल गई ना, कि उन्होंने सब अपनी जमीन जायदाद सब सेवा में स्वाहा कर दी। तो हमें खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, साक्षात्कार होने चाहिए, लोग बोलने चाहिए कि हमें बैठे बैठे क्या हो गया, कि बाबा की याद, इसका मतलब है हमें बाबा की याद में ही मस्त रहना है। तो ये थे हमारे मुख्य मुरली में पॉइंट्स। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में करना है। इवल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। तो बाबा ने इसमें बताया योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को एक तो शीतल करना है और इविल बात न सुननी है न सुनानी है। दूसरा पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनना है, बनने की सेवा करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा से हमें पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना पड़े और पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी पड़े, तभी हम बाप से पूरा वर्षा ले सकेंगे। तो मुरली वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहन नहीं होता वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहन नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटीज वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो बाबा ने इसमें सच्चे सेवाधारी की डेफिनेशन दी है कि सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य क्या है, निर्बल में बल भरना
और जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं होता तो वह तलवार का काम नहीं करती, वैसे ही अगर सेवा में शक्ति, अगर ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति, अगर याद की शक्ति नहीं होगी, याद की शक्ति का जौहर नहीं होगा, तो वह शक्तिशाली सेवादारी नहीं बन सकते, उनको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सदा हमें सेवा में याद की शक्ति का जौहर लगा रहना है। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। बाबा ने कहा है हर परिस्थिति को हमें उड़ती कला चाहिए, उड़ती कला समझना चाहिए, तो ये साधन है सदा उड़ने का। अच्छा, ओम शांति।